होलिका की वापसी। एक भयावह होली कथा। गांव चंद्रपुर में इस बार होली का माहौल कुछ अजीब था। चारों ओर रंगों की बौछार थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हवा में तैर रही थी। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी, इस बार होलिका दहन के बाद रात को बाहर मत निकलना, लेकिन नौजवानों ने इसे बस एक पुरानी मान्यता समझकर अनसुना कर दिया। आप मत करना, जल्दी से हमें फ्री सब्सक्राइब कर लो। ऑफर्स चल रहा है रंगों में छिपा खौफ। होलिका दहन की रात गांव के कुछ युवक अजय, रोहित, सुनील और सीमा शराब पीकर मस्ती कर रहे थे। उन्होंने ठान लिया कि इस बार कुछ रोमांचक करेंगे। वे गांव के बाहर पुराने श्मशान के पास स्थित एक वीरान हवेली में चले गए, जिसे लोग होलिका हवेली कहते थे। कहा जाता था कि यह हवेली होलिका की थी, वही होलिका जिसे प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठाया गया था। लेकिन आग में जलने के बाद भी उसकी आत्मा भटक रही थी। जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह जिंदा वापस नहीं लौटा। आप वीडियो लाइक तो कर दो। हवेली में बंधी आत्मा। चारों दोस्त ठहाके लगाते हुए हवेली में दाखिल हुए। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी गंध आई, कुछ जले हुए मांस की तरह। चारों ने इसे नजरअंदाज किया और मस्ती करने लगे। रोहित ने अचानक दीवार पर खून से लिखी कुछ लकीरें देखीं, जिसमें लिखा था, रंग मत उड़ाना वरना मैं भी खेलूंगी। सीमा घबरा गई, लेकिन अजय ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब पुरानी कहानियां हैं, देखना मैं यहां गुलाल उड़ाकर दिखाता हूं। और उसने एक मुट्ठी गुलाल हवा में उड़ा दिया। हैप्पी होली यारों, आप भी कमेंट्स में बोल दो। तभी अचानक हवेली की सभी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में सिर्फ एक परछाई उभरने लगी। वह एक जली हुई औरत की थी, होलिका की आत्मा। खौफनाक खेल शुरू। चलो वीडियो दोस्तों को भी शेयर कर देते हैं। आत्मा की जलती हुई आंखें अजय को घूर रही थीं। अचानक हवा में वही गुलाल उड़ने लगा, लेकिन अब वह लाल नहीं बल्कि काले रंग में बदल गया, मानो राख और खून का मिश्रण हो। अचानक रोहित की चीख निकली। उसके चेहरे पर जले हुए हाथों के निशान उभर आए, जैसे किसी ने तपती उंगलियों से उसे पकड़ लिया हो। सुनील जमीन पर गिरा और उसके शरीर से धुआं उठने लगा, मानो वह खुद आग में जल रहा हो। सीमा की आंखों के सामने हवेली के कोने से एक परछाई निकली, एक जली हुई औरत जिसके होंठ सिले हुए थे और शरीर राख में सना था। वह धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए, मानो जलती राख उसे खींच रही हो। वह जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज कर गायब हो गई। खून से लाल हुई होली सुबह जब गांव वालों ने हवेली के पास जाकर देखा तो वहां सिर्फ राख और जली हुई हड्डियां थीं। चारों दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था। हवेली की दीवारों पर अब एक नई लकीर थी। इस बार मेरी भी होली थी, अगली बार किसकी होगी? स्टोरी का अगला भाग और भी खौफनाक है। होलिका की आत्मा का वासना से जुड़ा राज। उसके बाद से चंद्रपुर गांव में कोई भी होलिका दहन के बाद बाहर नहीं निकलता, और जो भी इस हवेली में जाने की गलती करता वह कभी लौटकर नहीं आता। सब्सक्राइब के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं।